वेलकम बैक एवरीवन। तो ये हमारी फर्स्ट स्टोरी का दूसरा पार्ट है, जो कि यूपी के एक छोटे से गांव वजीरपुर की कहानी है। अगर आपने वो स्टोरी नहीं देखी है तो अभी जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब तक हमें पता चला था कि कालीचरण देर रात पंडित के यहाँ से लौट रहा था अपने घर के लिए, और लौटते वक्त कालीचरण ने पुष्पवती और हरिया को अपनी तरफ आते हुए देखा, और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे वो उल्टे कदम पंडित के घर की तरफ भाग गया। और पंडित के घर पहुंचते ही उसने सारी बात पंडित को बताई। पंडित ने उसे समझाते हुए कहा कि शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, वो दोनों अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं। लेकिन कालीचरण को अच्छे से याद था कि उसने हरिया और पुष्पवती को ही देखा है, उसे कोई भ्रम नहीं हुआ है। कालीचरण उस रात पंडित के घर ही रुका, और सुबह होते ही पंडित ने कालीचरण को उसके घर भेज दिया और उसे समझाया कि तुम आज घर पर अपने आराम ही करो, कल आना। कालीचरण को घर भेजने के बाद पंडित उस दिन शहर चला गया किसी काम से, और जब वो रात को काम से लौट रहा था तो वो सही सलामत घर तो आ गया था, लेकिन उसको कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसको देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। पंडित ने उस रात अपने पहरेदारों को कहा कि वो उसके कमरे के बाहर ही रखें और पहरेदारी करें। सुबह जब पंडित सोकर उठा तो उसे पता चला कि कालीचरण मिस्टीरियसली गायब हो चुका है। जैसे ही पंडित को खबर मिली कि कालीचरण गायब हो चुका है, पंडित बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने सबको कालीचरण को ढूंढने में लगा दिया, लेकिन किसी को भी कालीचरण नहीं मिला। उसके बाद गांव के किसी एक इंसान ने सरपंच को आकर बताया कि हाल ही में कालीचरण के घर के पास वाले शमशान में किसी को दफनाया गया है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट की एक बात थी कि पिछले एक हफ्ते में उस गांव में किसी की भी मौत नहीं हुई थी, तो फिर दफनाया किसको गया था? तो इस बात को सोच करके सरपंच ने वहाँ के पंचायत बुलाई। पंचायत में ये फैसला हुआ कि उस कब्र को खोदा जाएगा, और जब कब्र को खोदा गया और जो डेड बॉडी थी, यानी कि जो लाश थी, उसको निकाला गया और पता चला कि वो कोई और नहीं, कालीचरण ही था। लेकिन अब बात ये थी कि उसको दफनाया किसने था। जब सबको पता चल चुका था कि वो कालीचरण है, तो वहाँ पर कुछ वैद्य मौजूद थे। तो उन वैद्यों ने उसकी जांच की और पता चला कि कालीचरण को जिंदा ही दफनाया गया था। अब ये सुनकर एकदम सब चौंक गए कि इसको जिंदा किसने दफनाया होगा। वैद्यों की जानकारी देने के बाद कालीचरण के अंतिम संस्कार की तैयारी चलने लगी और उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन ये सब चीज़ें देख करके पंडित एक चीज़ तो समझ गया था कि उस रात जब कालीचरण उसके घर भागते हुए आया था तो उसको कोई भ्रम नहीं हुआ था, तो उसने वाकई में हरिया और पुष्पवती को देखा था। और ये सब कुछ देखकर पंडित समझ गया था ये किसी और का नहीं बल्कि पुष्पवती और हरिया का ही काम था, क्योंकि उन दोनों की मौत भी दम घुटने की वजह से हुई थी, इसलिए कालीचरण को भी जिंदा दफनाया गया। जब पंडित को यह एहसास हुआ कि उन दोनों ने अपना बदला लिया है और वो उसे भी मार सकते हैं, तो पंडित उनके अंतिम संस्कार वाले स्थान पर गया और वहाँ बैठकर दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वादा किया कि आज के बाद इस गांव में दो प्यार करने वालों को कोई भी अलग नहीं करेगा। और इतना कहकर पंडित वहाँ से चला गया और पंचायत में जाकर सबको ये बता दिया कि आज के बाद इस गांव में दो प्यार करने वालों को कोई भी अलग नहीं करेगा, बल्कि उनकी शादी करवाई जाएगी। जैसा कि पंडित को सब लोग मानते थे, तो उसकी ये बात भी मानी गई। सब लोगों ने पंडित की यही बात मानी। कुछ समय बीतने के बाद 2011 की सर्दियों में एक रात पंडित को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी उस हार्ट अटैक में मौत हो गई। उसके बाद जो पंडित ने नियम बनाया था कि दो प्यार करने वालों को ये अलग नहीं करेगा, ये तोड़ दिया गया कुछ लोगों के द्वारा, और वहाँ पर दो लोगों को अलग कर दिया और उनकी अलग अलग जगह शादी करा दी गई। उसके बाद उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, और जिन लोगों ने उन दोनों की ज़बरदस्ती शादी कराई थी, तो उन लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। तो ये सब कुछ देखकर पंचायत ने फैसला किया कि पंडित का बनाया हुआ नियम कोई नहीं तोड़ेगा और उस नियम को बरकरार रखा जाएगा। तो गांव के लोगों ने उस नियम को फॉलो किया और आज भी करते आ रहे हैं। उस नियम को उस दिन के बाद से किसी ने तोड़ने की कोशिश भी नहीं की है, और नियम लागू होने के बाद जो अजीबोगरीब चीज़ें गांव में हो रही थी वो सब बंद हो गई। तो ये थी यूपी के एक छोटे से गांव वजीरपुर की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या कोई सच्ची घटना है जो आपके साथ हुई है, आपके किसी दोस्त, किसी भाई के साथ हुई है, तो आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों दे रखी है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।